हेलो, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल सरकास्टिक थिंकर। मैं अंकित। आज हम 2023 का सेट लेकर आए हैं, सेट नंबर 1 822 डीवी। तो उसके पहले हम देखेंगे कि सबसे पहले क्या होते हैं, हमारे 20 मल्टीपल क्वेश्चन होते हैं। तो वो हम आपको प्रोवाइड कराएंगे अपने व्हाट्सएप चैनल पे। आपको डेली 10 क्वेश्चन उस पर मिलेंगे और उसमें ऑप्शन भी होंगे, आप वहां से उनकी प्रैक्टिस करते रहिए। फिर हम आएंगे शॉर्ट क्वेश्चन। ये 2 नंबर में क्वेश्चन आता है आपका, ये जो खंड है बा, उसमें पहला क्वेश्चन है यदि 2 cos स्क्वायर 45 डिग्री -1 इक्वल टू cos थीटा, तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, हमको गिवन है 2 cos स्क्वायर 45 -1 इक्वल टू cos थीटा। यहां से हमको क्या निकालना है, थीटा का मान। तो हम यहाँ क्या पुट करेंगे, 45 की वैल्यू पुट करेंगे 2। अब 45 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2। उस पर क्या लगा हुआ है, स्क्वायर लगा हुआ है। फिर क्या लिखा हुआ है, -1 इक्वल टू cos थीटा। उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे तो √2 का स्क्वायर होकर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। -1 इक्वल टू cos थीटा, 2 से 2 कट गया, बचा हमारे पास 1 - 1 इक्वल टू cos थीटा। 1 - 1 इक्वल टू 0 इक्वल टू cos थीटा। अब यहाँ पे देखो, हमको वैल्यू निकालनी है किसकी, थीटा की, और हमारे पास इधर बच रहा है 0। तो हम क्या करेंगे, 0 की वैल्यू किस में होती है, cos थीटा में किस नंबर की होती है, किस डिग्री की, यानी कि cos 90 की इज इक्वल टू cos थीटा। अब यहाँ से cos से cos कटा, थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, 90 डिग्री आ गया। क्या आ गया, 90 डिग्री। ये उन बच्चों के लिए है जिन्होंने साल भर पढ़ाई नहीं की है, अब चाहते हैं कि उनके अगर अच्छे मार्क्स आ जाएं, तो आप हमारे साथ जुड़िए और देखिए, हम जो है आपको पूरे 10 या 15 सेट पूरा सॉल्व करवा देंगे। और 10 से 15 सेट में आपको 100% 70 मार्क्स से 60 या 65 मार्क्स का आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए और जितना हम करवा रहे हैं उतना आप करते रहिए। सिर्फ कुछ मत करिए, 2023, 2024, 2022 7 सेट अगर आपने सॉल्व कर लिए तो पेपर आपका कहीं नहीं गया। कोई भी सब्जेक्ट हो, मैथ्स हो, साइंस हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, अगर आपने 3 साल के 7 सेट सॉल्व कर लिए तो आपके 70 में 60% नंबर कहीं नहीं गए। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अब मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आपने साल भर मेहनत नहीं की है तो आपको अब मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि आपके परीक्षा फरवरी में है। तो आपके पास समय भी अभी है इतना कि आप हर सब्जेक्ट का 5, 10, 15 सेट सॉल्व कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी सबसे पहले। अब दूसरा क्वेश्चन देखेंगे हम। फर्स्ट क्वेश्चन है खा नंबर क्वेश्चन है, इसमें सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। इसमें आपको कोई भी ऑप्शन नहीं है कि ये करें या ये करें, इसमें आपको सभी प्रश्न करने हैं। 2 नंबर वाले क्वेश्चन में क्वेश्चन कह रहा है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग कितना हो, 365 हो। तो देखिए, मैथ में आपको बहुत दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, जो क्वेश्चन कह रहा है आप वैसा करते रहिए, आपका आंसर रेडी। तो क्वेश्चन क्या करे, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। तो सबसे पहले हम क्या मानेंगे, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। तो हम अपना सॉल्व करेंगे, माना, हल लिखेंगे यहां पर, माना 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। पहला क्या मान लेंगे आप, x, और दूसरा क्या मान लेंगे, क्रमागत, यानी कि उसके बाद वाला, यानी कि x + 1 है। ये 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक हो गया। उसके बाद जिनके वर्गों का योग 365 हो, यानी कि आप क्या करना है, इनके वर्ग करने और दोनों को जोड़ना है। और कितना आना चाहिए, 365 आना चाहिए। यानी कि आप लिखेंगे अकॉर्डिंग या प्रश्नानुसार, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, क्या करेंगे, x का स्क्वायर प्लस x + 1 का स्क्वायर बराबर में क्या आ जाए, 365 आ जाए। क्या कह रहा है, जिनके वर्गों का योग, यानी कि इनके वर्गों का योग कितना है, 365 होना चाहिए। अब इसको हम एक्सपेंड करेंगे, x² a + b का होल स्क्वायर, a² + 2ab + b², यानी कि x का स्क्वायर, फिर 2ab करेंगे तो 2 × x × 1, यानी कि 2x और +1, 1 का स्क्वायर 1 ही आना है, यानी कि इधर क्या बचा, 365। x² मिलके 2x² और ये हमारा
2x प्लस का 1, ये इसको इधर लेके आएंगे, 365 इधर आके क्या करेगा, माइनस करेगा। अब 2x स्क्वायर प्लस 2x यहाँ माइनस करेंगे तो 364 इज इक्वल टू 0 आएगा। अब देखो सम में 2 कॉमन मिल रहा है, सम में क्या मिल रहा है, 2 कॉमन मिल रहा है। अगर यहाँ से 2 से डिवाइड कर दें या 2 से कॉमन ले लें, कोई फर्क नहीं पड़ता है हमको। अगर हम सम में 2 से डिवाइड कर दें तो यहाँ क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर बचेगा, यहाँ क्या बचेगा, एक्स बचेगा, यहाँ क्या बचेगा 182। अब ये हमारे पे यहाँ पे बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि दो घात समीकरण, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182। अब हमको 182 के ऐसे फैक्टर करने हैं, ये वाला साइन देखना है कि माइनस करके कितना आ जाए, 1 आ जाए। तो हमको 182 के कैसे फैक्टर करने हैं, ऐसे फैक्टर करने हैं कि माइनस करके 1 आ जाए। तो हम फैक्टर लाए 14 और 13। आप लोग ट्राई करिए कि 14 और 13 कैसे आया, इसका फैक्टर करके करिए, ठीक है। हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे x प्लस 14 माइनस 13x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। एक्सपेंड करेंगे 14x माइनस 13x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। अब देखो दो दो के टर्म ले लेंगे और कॉमन लेंगे। इन दोनों से क्या कॉमन है, x कॉमन है। यहाँ पे क्या बचा, x बचा, x यहाँ से कॉमन चला गया, यहाँ क्या बचा, प्लस का 14 बचा। अब देखो पहले तो दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, माइनस कॉमन दिख रहा है, हम यहाँ से माइनस ले लेंगे। उसके बाद यहाँ से क्या कॉमन दिखा, 13, क्योंकि 13 इंटू 14 ही क्या होता है, 182 होता है। तो यहाँ से हम x लिख लिया क्योंकि 13 हमने कॉमन ले लिया। अब यहाँ प्लस, यहाँ माइनस था, हमने माइनस कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा, यहाँ प्लस का हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा 14 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास दो टर्म, एक ये टर्म और एक ये टर्म, इन दोनों से देखो क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों से कॉमन आ रहा है x प्लस का 14 और क्या बचे हमारे पास x माइनस का 13 इज इक्वल टू 0। अब हम सिंगल सिंगल टर्म लिखेंगे और उसको इक्वल टू के 0 के करेंगे। x प्लस 14 इज इक्वल टू 0, यहाँ से बचा हमारा x माइनस 14, ये प्लस का इधर आएगा माइनस करेगा। दूसरा टर्म क्या है हमारे पास, x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। अब माइनस का 13 उधर जाएगा, क्या करेगा, प्लस करेगा। देखो दो आंसर आ गए x के, एक आ गया माइनस का 14, एक आ गया प्लस का 13। अब माइनस वाला नहीं लेंगे, प्लस वाला ले लेंगे। अब हमने जैसे प्लस वाला लिया x इज इक्वल टू 13, तो हमने क्या माने थे अपने धनात्मक पूर्णांक, एक x माना था और x प्लस 1 माना था। तो हमारा जो इधर हम करेंगे, पहला पूर्णांक क्या हो जाएगा, हमने क्या माना था, x माना था, x की वैल्यू क्या ले रहे हैं 13, तो क्या हो गया 13 हो गया पहला पूर्णांक। उसके बाद में दूसरा पूर्णांक क्या हो जाएगा, x प्लस 1, यानी कि 13 प्लस 1 कितना हो गया 14। अब आप क्या करें, इसका स्क्वायर करें और इसका स्क्वायर करें, दोनों का स्क्वायर करके जोड़ें, देखो 365 आ रहा था, इसका मतलब आपका आंसर क्या है, एकदम सही है। यही क्वेश्चन है, इसी तरीके आपको सॉल्व करने हैं। कोई क्वेश्चन बड़ा नहीं है, कोई क्वेश्चन छोटा नहीं है, सारे क्वेश्चन इजी हैं। आप इतना मान के चलिए सारे क्वेश्चन इजी हैं, बस आप पढ़िए और जो कहता जा रहा है वो करते जाइए, आपका आंसर इस तरीके निकल आएगा। है आपका बिंदु a, b और माइनस a, माइनस के बीच की दूरी ज्ञात करना, यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, 2 नंबर क्वेश्चन है। सिंपल सा आपका फॉर्मूला है, 2 बिंदु दे रखे हैं आपके, उसके बीच की आपको क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। क्या निकालना है, डिस्टेंस। तो उसको डिस्टेंस को d से डिनोट करते हैं। फॉर्मूला है आपका अंडर रूट x2 माइनस x1 पर होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 पर होल स्क्वायर। ये आपका क्या है, फॉर्मूला है आपके बिंदु a, b माइनस a, माइनस b। तो सपोज करिए x1 है, y1 है, x2 है, y2 है। ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। आपको क्या करना है, वैल्यू उठा के इसमें पुट कर देनी है, उसके बाद सॉल्व करने ला आपका आंसर आ जाएगा। तो d इज इक्वल टू x2 कितना है आपका माइनस b, हमने लिख दिया माइनस b, और यहाँ क्या लिख दिया माइनस a, आपका हो गया स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद में बीच में लगा दिया प्लस, y2 कितना है आपका माइनस b और y1 कितना है आपका माइनस b, उस पे क्या हो गया स्क्वायर, ठीक है। x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। सॉरी एक मिनट, x2 कितना है आपका माइनस a है, x2 कितना है आपका माइनस a है। तो देखो अब यहाँ पे इसका क्या कर देना है, आपको स्क्वायर कर देना है, ठीक है। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा 2a,
उस पे स्क्वायर लगा दिया, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी कि -2b उस पे स्क्वायर लगा दिया। ठीक है, अब इसका स्क्वायर जब करेंगे हम, 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 हो जाएगा, और a का स्क्वायर a स्क्वायर, और माइनस पे अगर स्क्वायर लगा है, आप हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर माइनस है अंदर ब्रैकेट के और उस पर ऑड पावर है तो आंसर हमेशा आपका माइनस नहीं आएगा। अगर ब्रैकेट के अंदर माइनस है और पावर इवन में है तो आंसर आपका हमेशा पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो यहाँ क्या है, माइनस है पर पावर आपकी इवन है, तो आंसर आपका हमेशा पॉजिटिव में आएगा, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है। और यहाँ इसका स्क्वायर करेंगे 2 का तो 4, b का करेंगे तो b। अब देखो दोनों से 4 क्या है, कॉमन है, हम दोनों से 4 कॉमन लेंगे, अंदर बचेगा a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। अब 4 है, अंडर रूट से बाहर आएगा, क्योंकि ये 2 का स्क्वायर है तो अंदर नहीं रुकेगा, बाहर चला जाएगा। ये आपके डिस्टेंस आगे इन दोनों पॉइंटों के बीच की, और ये क्वेश्चन आपका 2 नंबर में आता है। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अगर आपको ये फॉर्मूला याद है और आपको रखने का तरीका पता है, सॉल्व तो आप कर ही लेंगे, क्योंकि आप 10th में आ गए हैं तो इतना तो आपका माइंड सेट हो ही गया है कि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस प्लस क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन और एडिशन सब्ट्रैक्शन, ये तो आपको पता ही होंगे, आप कर लेंगे। अगला क्वेश्चन आपका गिवन है, एक लंब वृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अगर आप रफली फिगर बनाएंगे तो ये आपका ऐसा कुछ शंकु होता है, यानी कि कोण आपका ऐसा होता है। ठीक है, तो ये जो दे रखी है आपकी 3.5 सेंटीमीटर दे रखी है, त्रिज्या कितनी दे रखी है आपकी 3.5 सेंटीमीटर, और ऊंचाई कितनी दे रखी है आपकी 12 सेंटीमीटर। कितनी दे रखी है 12 सेंटीमीटर। ये वाली हाइट आपको यानी कि लेंथ निकालनी है, जिसको डिनोट करते हैं एल से। तिर्यक ऊंचाई को क्या बोलते हैं, एल बोलते हैं। तो आप सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन, क्या क्या गिवन है, त्रिज्या गिवन है, त्रिज्या कितनी है 3.5 सेंटीमीटर, जिसको आर से डिनोट करते हैं, और ऊंचाई आपकी गिवन है, कितनी गिवन है, इसको क्या लिख देंगे, एच लिख देंगे, क्या गिवन है 12 सेंटीमीटर। और आपको क्या निकालना है, एल निकालना। अगर इतना आप देखेंगे तो यहाँ पे 90 डिग्री का क्या बन रहा है, एक ट्राइंगल बन रहा है। तो ये आपका परपेंडिकुलर हो गया, ये आपका बेस हो गया, ये क्या हो गया आपका हाइपोटेनस। तो वहां पे फॉर्मूला क्या लगेगा, एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो एल बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आर आपको कितना दे रखा है 3.5, यानी कि 3.5 का स्क्वायर करेंगे, और एच कितना गिवन है 12 गिवन है। तो आप क्या करेंगे 12 का स्क्वायर करेंगे, क्या करेंगे 12 का स्क्वायर करेंगे। तो सबसे पहले आपको 3.5 का स्क्वायर निकालना आना चाहिए। 3.5 का स्क्वायर निकालेंगे तो कितना आएगा 12.25, और 12 का स्क्वायर निकालेंगे तो कितना आएगा 144। और दोनों को आप क्या करें फिर ऐड करें, 4 2 6 1 4 5 और 1 156.25। बस बच्चे यहीं पे क्या होते हैं, अटक जाते हैं कि अब यहाँ तो हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहाँ 156.25 आ गया। अब इसको हम रूट से कैसे बाहर लेके आए, तो उसके लिए आप क्या करना है 156.25, छोटे बच्चों को जो पढ़ाया जाता है तरीका, पेयर बनाएंगे, 2 का पेयर बना, 2 का पेयर बना। अब हम करेंगे सबसे पहले एक को सॉल्व, 1 1 1, एक बार में चला गया 0 बचा। ठीक है, फिर यहाँ हम पूरा पेयर उतारेंगे, पूरा पेयर कितना है 56, इसको ऐड करेंगे कितना आ गया 2 आ गया। अब इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है, जो नंबर यहाँ पे लिखते हैं वही नंबर यहाँ पे लिखते हैं, यानी कि आप कम 2 टाइम्स जाएगा, कितने टाइम्स जाएगा 2 टाइम्स में जाएगा। ठीक, अब यहाँ से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इसको, और यहाँ पर फिर प्लस का 2 लिखेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, फिर पूरा पेयर उतारेंगे यानी कि 25, यहाँ लगाएंगे पॉइंट, ऐड करेंगे 24। अब ऐसा नंबर यहाँ लिखें, वही नंबर यहाँ लिखें, ये पूरा नंबर आ जाए। तो देखो हम 5 लिख के ट्राई करेंगे, क्योंकि लास्ट में क्या है 5 आ रहा है, तो 5 से मल्टीप्लाई होगा तभी 5 आएगा। 5 5 जा 25, कैरी 2, 5 4 जा 22, 5 2 जा 10, 10 2 12, कितना आ गया 12.5। बहुत इजी है सॉल्व करना। अंडर रूट से बाहर कितना आ गया 12.5 सेंटीमीटर, यानी कि तिर्यक ऊंचाई कितनी हो गई इसकी 12.5 सेंटीमीटर हो गई। ठीक है,
इस तरीके अगर आपको कुछ मिल जाए अंडर रूट के अंदर तो आप सिंपली इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं।